अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील साहब पर नाम अपनी भगोड़ी बहना को, जो भगोड़ी बहना डोली में चढ़कर पाकिस्तान से आई है, उनके लिए जी जान एक कर रहे थे। महिला की बात कर रहे थे। महिला हमारे देश की सर्वोपरि है। महिला को इंसाफ दिला रहे थे। चंद मिनटों में क्या होता है, भैया जी दल बदल दिए हैं। अब महिला की बातें करना ही छोड़ दिए हैं। सुहाग रात की उस बेड की बात करते हैं, जिस बेड पे ये भगोड़ी सुहाग रात जिस पति से मना करके आती है, उसी के साथ घात करके चली आती है। उस मर्द का क्या वैल्यू होता है। भैया जी आज बड़ी प्रवचन वाली बात कर रहे हैं। भगोड़ी के दिल पे बीत क्या रहा होगा। मर्द को दर्द नहीं होता है। बिल्कुल सही पकड़ा है भैया जी। गुलाम हैदर का दर्द दिखता नहीं है, भगोड़ी का दर्द और भगोड़ी का नाटक दिख जाता है, जिसमें कि पूरी दुनिया भारत में आपके जैसे जैसे भैया जी उनके दीवाने हो चुके हैं। हमारा हमारा सिस्टम ही दीवाना हो चुका है, क्योंकि सिस्टम के रक्षक भैया जी ठहरे भाई जी। नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है दोस्तों में शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो पूरा देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं जनाब। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें। जो भी आपको उल्टा सीधा राय समझ में आता है, बिल्कुल राय देने के आप अधिकारी हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपके लिए है। उसका इस्तेमाल आपको करना है बखूबी, हर अंदाज में। तो चलिए आज बात करते हैं। एक न्यूज हमने देखा अभी अभी, हमारा दिमाग हिल गया। क्या भगोड़ी का जेल पक्का है? और जेल करवाने वाले हम लोग नहीं, खुद इनके वकील भैया हैं, क्योंकि आज भैया जी ने दल बदल दिया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरठ के कांड पे। तो सबसे शर्मसार करने वाली बात है, उस बहन के लिए हम कहना चाहेंगे, आखिर बहन आपके साथ मजबूरी क्या था, जो इतनी बड़ी घटना को आपने अंजाम दे दिया। बहुत बड़ी शर्मसार करने वाली घटना। ऐसे भी देश के जवान, आर्मी या नेवी के जवान हैं वो लड़का, वो ऐसे भी हमारे देश के जवान बहुत मायने रखते हैं अपने आप में। और उसके साथ उनकी पत्नी, खुद की पत्नी एक आशिक के साथ मिलकर घटना को अंजाम देती है। लेकिन एक पॉइंट वहां पे, पॉइंट ऑफ व्यू इतनी अच्छी है कि उसका आशिक जो है, लड़की को, महिला को समझ में नहीं आता है। आशिक उसके प्यार भरे जिंदगी में आग लगाने के लिए आया था, क्योंकि अगर आग नहीं लगाता, आशिक का मैडम जी से प्यार अगर जबरदस्त होता ना, तो वो ये बात नहीं बोलता कि माता रानी ने तुम्हें ही बोला है, तुम्हारे हाथ से ही कत्ल होगा। उसका भी हाथ पकड़ाता है, वो दिमाग लगा लिया, सजा तो तय है, हम बच नहीं पाएंगे, तो इसलिए क्यों ना इसका भी हाथ लगवा ले, तो दोनों मिलके जाएंगे। वो आशिक कहीं ना कहीं घर उजाड़ने के लिए आया था। तो भैया उस पे हमारे देश के वरिष्ठ वकील साहब, जो अपने आप को वरिष्ठ मानते हैं, वो भला कहां से चुप रहने वाले हैं। ये तो क्षण क्षण में पैंतरा बदलते हैं। बड़े ही बिंदास अंदाज में भाषण दे रहे हैं, उनको खबर नहीं है इस भाषण का भगोड़ी पे कुछ असर भी होगा। भैया जी असर तो पड़ चुका है, जबरदस्त असर पड़ा है। अब तो हम लोग लूट लेंगे आपकी प्यारी बहना भगोड़ी को, आराम से लूटेंगे। आपने कहा था अगल से तकिया लगाए हैं, बगल से तकिया लगाए हैं, फिर भी बच्ची को खरीद करके लाए हैं। बच्ची पैदा नहीं कर सकी हमारी बहना, हम परेशान हो गए थे। लास्ट में भैया जी डिसाइड लिए थे, एक बच्ची को गोद में ला करके दे दिए दबंगगिरी से। चलिए ये तो बात वहां की होती है। भैया जी बोलते हैं, जब जब भैया जी की अपने देश की महिला की बात आती है ना, तो भैया जी महिला के विरोध उतरते हैं, साफ साफ विरोध उतरते हैं। जिस बेड पे सुहाग रात मनाया और उसी बेड को मौत के घाट सुलाया, वाह 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 भैया जी, ताली देना चाहिए, क्योंकि भैया जी कैरेक्टर लेस हो चुके हैं। पागलों की हरकत करने वाले पे ताली ही दुनिया बजाती है, ना कि उन्हें दिमाग देने जाता है। क्योंकि भाई पागल जो है ना, दिमाग ज्यादा ओवर होने के बाद ही लोग पागल होते हैं। और हमारे देश में पागल जो है, बहुत बड़े बड़े आदमी ही पागल होते हैं। ब्रेन हैंक हो जाता है। भैया जी का फिलहाल ब्रेन हैंक हो गया है, और हैक होने की वजह से जब जब अपने
अपने देश की महिला की बात आवे तो ये भैया जी गंध उगलने से नहीं मानते हैं, गंध उगलना है इनको। क्या भैया जी आप उस महिला से मिले, उस महिला की मजबूरी आपने समझा, लेकिन नहीं, भैया जी को टीआरपी चाहिए, ठेंगा मिल गया। कमेंट में इतने गंदे कमेंट ठोके गए भैया जी, कमेंट बॉक्स में जाकर के देखिए उस न्यूज वाले चैनल पे क्या क्या लोग आपको कह रहे हैं। भैया जी का कहना है 2 4 10 महिला नहीं, 2 4 10 महिला नहीं, सभी आपसे परेशान है, सभी परेशान है। अगर वो महिला गलत है तो फिर ये भगोड़ी कैसे सही है। भगोड़ी ने भी पूरी कमाई गुलाम हैदर की पूरी कमाई ले ली, उस भगोड़ी से अच्छी वो महिला को हम मानते हैं, वो मौत के घाट उतार दी, मौत के घाट उतार दी। तो चलिए एक दिन में लड़का घुट घुट के नहीं जी रहा है, और गुलाम हैदर वो मर्द घुट घुट के जी रहा है। अपना बच्चा रहते आज लपुआ आपका साला, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है बहन जीजा लपुआ, आपका लपुआ क्या बोलता है वीडियो में कि हम मार्केट जाते हैं हमें बच्ची के बिना नींद नहीं होता है। वो बाप से पूछिए कि 4 दिन 4 बच्चे को छोड़ के 4 दिन नहीं 3 साल होने वाले हैं, वो बाप किस तरह से दिन और रात बिताते हैं। आपको उस समय दिमाग कहाँ गया। वो भगोड़ी के लिए आप खड़े होते हैं, कटघरे में जाने को तैयार होते हैं, लड़ने के लिए तैयार होते हैं, भगोड़ी को नागरिकता दिलाने के लिए तैयार होते हैं। आपको शर्म नहीं है, शर्म नहीं है, शर्म नहीं। हमारी देश की बेटी निर्भया के लिए आपने क्या बोला था 12 बजे रात में आधा नंगा कपड़ा में लड़की घूमेगी तो क्या होगा। खबरदार, आपके मुंह से ये शोभा नहीं देता है। और वो भगोड़ी भगोड़ी अधनंगी कपड़ा में पाकिस्तान से यहाँ आई है तो आप उनके फेवर में खड़े हैं, क्योंकि हमारा देश महिला प्रधान देश है। तो फिर महिला प्रधान की आप बात करते हैं या पुरुष प्रधान की बात करते हैं। पहले एक बात पे आप एग्री तो हो जाइए, आप वकील हैं, वकील पना या तो वकील पना छोड़ दीजिए या तो मौगी की औरत की लड़ाई में घुस जाइए। आप हैं क्या, क्या हैं आप, क्या हैं, किस बेस पे आपके मुंह से ये शोभा नहीं दे रहा है। आज जो मेरठ में कांड हुआ है, आप जो बोल रहे हैं जिस बेड पे सुहाग रात वो भगोड़ी मनाई, उसी पति को धोखा देके उसका माल समेट के उसके 4 बच्चे को चुरा के सब चीज डकैती करवा के एक बार नहीं 3 बार माल समेट समेट के इंडिया में आकर के बैठी हुई है, घर जमीन सारा प्रॉपर्टी बेच करके। वो महिला जब सही है, भगोड़ी जब आपके नजरों में सही है, महान नारी है, आप भी जयकारा लगाते हैं और पब्लिक से भी कहते हैं जयकारा करने के लिए। जब वो भगोड़ी सही है तो वो महिला कैसे गलत है, पहले इस चीज का आप जवाब दें। और सारे कमेंट में सवाल पूछे गए, ये वकील बोल रहा है, ये क्या वकील का भूत बोल रहा है। और हम भी पूछना चाहते हैं मीडिया वाले भैया से, उस वकील का पहले माइंड टेस्ट करवाइए, कहीं उनका तार तो नहीं छूट गया। भगोड़ी पाकिस्तान से आई हुई घुसपैठी जब हमारे देश में की सनातनी बन सकती है, तो हमारे देश की सनातनी ही अगर गलत कर ली तो कौन सा जुल्म हो गया भैया जी। अरे ओ भैया जी, दिमाग होश में रखिए, होश में हर हमेशा रहिए, क्योंकि पब्लिक आपकी एक एक बात की ना इंतजार करती है कि कब ये पगलवा भैया क्या बोल देगा। आप सच में भाई साहब, सच में उस भगोड़ी के प्यार में अंधे हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं आप, क्या हैं आप, जो कि एक जीता जागता पति को धोखा देकर, जो कि पति तिल तिल घूट रहा है, वो पति सोचता होगा गुलाम हैदर काश हमें भी मौत के घाट उतार के सुला के जाती तो शायद कम पाप लिखता उस भगोड़ी को। इस भगोड़ी को उस महिला से ज्यादा पाप लिखेगा। किसी को कर देना, सूट कत्ल कर देना वो कम है, और जिला के घुट घुट पति को मारना उस पाप की सजा ज्यादा होती है। आप भैया जी नीचे के अदालत में भगोड़ी को बचा सकते हैं, ऊपर की अदालत में नहीं बचेगी, कीड़े पड़ेंगे कीड़े, याद रखिएगा भैया जी। क्योंकि एक भगोड़ी घुसपैठी भगोड़ी के लिए, आप पाकिस्तान से अलीगल आई हुई घुसपैठी के लिए आपने हमारे देश की महिला को, हमारे देश की माँ को, बहन को क्या क्या नहीं बोला है, किसको क्या नहीं बोला। हर एक सवाल का जवाब लेगा ऊपर वाला, हर एक सवाल का जवाब आपको देने होंगे। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची उसके लिए 100 सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।